राधे राधे दोस्तों। तो आज हम नया ड्रेस बनाने जा रहे हैं। ये 2 कलर लिया है, देख सकते हैं। बनाने के बाद बहुत खुलेगा। आपको दिखाती हूँ न्यू ड्रेस बना करके कान्हा जी के, कुछ नया कुछ हट करके। तो आगे मैं एक कलर लूँगी, एक कलर से बनाऊँगी। 22 चैन बना लेना है इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 चैन यहाँ पे मैंने बना लिया है। ये हो गया 22 चैन। और इसके बाद हम 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे, 1 2 3। अभी हम क्या करेंगे, ये जो हम 3 चैन लिए इसमें एक्स्ट्रा लिए, इसको हम डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा 1 चैन हो गया। और इस तरह हमें सभी चेन में डबल क्रोशिया एक एक बनाते जाना है। एक एक डबल क्रोशिया हमें इस तरह से बनाते जाना है, इस तरह से बनाते जाना। इस तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। इस तरह हमने पूरा रो कंप्लीट कर लिया है। अब इसे हम टर्न कर लेंगे और इस रो में क्या करना है, 1 2 चेन लिए और नेक्स्ट में हमें डबल क्रोशिया 2 बार बनानी है, 2 बार, 1 और 1 2। फिर नेक्स्ट में 2 बार, फिर नेक्स्ट में 2 बार। इस तरह हमें पूरा रो कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको दिखाते हैं। हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरह से होगा। और हमारे पास 44 घर हो चुके हैं। 22 घर हमने फंदा डाला था। 3 चैन ले लेना है, 1 2 3। इसको टर्न करेंगे और इसको सेकंड में डबल क्रोशिया एक बार ले लेना है इस तरह से। ये हमारा हो गया 1 और ये 2, ये हो गया 2। थर्ड में भी हम हो गया 1 2 3। फोर्थ में क्या करेंगे, हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया 2। फिर उसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, उसके नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1। और ये फोर्थ में डबल क्रोशिया 2 बार ले लेंगे। फिर नेक्स्ट में 1 बार, उसके नेक्स्ट में 1 बार, उसके नेक्स्ट में 1 बार। 3 में 1 बार लेंगे, चौथे में 2 बार लेंगे। इस तरह करके हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 2 चैन लेंगे, 1 2 चैन लेके अब नेक्स्ट में इसे सिंगल क्रोशिया करेंगे, सिंगल क्रोशिया, डबल अवरी नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 7 बार सिंगल क्रोशिया लिए। 8वीं में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है, 1 और इसी में दोबारा। इसी तरह हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 8वीं में 2 बार बनाएंगे। इसी तरह हम पूरा रो कंप्लीट करके चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो चुका है, कुछ इस तरह से देखिए। इस तरह से अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चैन, 1 2 और ये 3 चैन। नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, 1
नेक्स्ट में एक, सभी में हमें एक एक ही बनाते जाना है। टोटल हम कितना बनाएंगे, 8, 3 और ये हो गया 4, ये 5, 6, 7 और ये हो गया 8, 8। टोटल हमारे पास 64 चैन हैं, फंदे 8। अब हमें कितना यहाँ पे करना है, बाजू के लिए 14 स्किप करना है। इस तरह से हमारा ये बाजू हो जाएगा। 14 स्किप किए हैं, अब हमारे पास ये 16 करना है। बीच में हमारे पास 17 बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक स्किप करके 16 बार ही बीच में बनाएंगे। इसी तरह इधर कंप्लीट कर लेते हैं। 8, देखिए इस तरह से कुछ बन के तैयार होंगे, इस तरह से। अब क्या करेंगे, देखिए 3 चैन लेंगे। 3 चैन लेने के बाद वर्क को कंप्लीट टर्न कर लेंगे। अब हर एक में हमें डबल क्रोशिया सिंगल सिंगल करते जाना है। हर एक चैन में एक एक डबल क्रोशिया। इस तरह से हम पूरा रो कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा चोली बनके तैयार हो चुका है, कंप्लीट कुछ इस तरह से। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हम फंदा उठाएंगे तो ये हमें स्लिप स्टिच करते हुए जाएंगे वहाँ पे। ये थोड़ा ढीला ढीला ही करना है, फंदा उठाने में आसानी होगा। ये चलते करते स्लिप स्टिच। यहाँ पे आ जाने, देखिए यहाँ पे आ गए हैं। अब हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3, और हमें सेम चैन में ही डबल क्रोशियाँ बना लेनी है इस तरह से। उसके नेक्स्ट में भी डबल क्रोशिया। अब हमें पूरा रो इस तरह से कंप्लीट कर लेना है, हर चैन में हमें डबल क्रोशिया बना लेनी है। चलिए हम आपको पूरा रो कंप्लीट करके दिखाते हैं। देखिए हमारा पूरा राउंड कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 3। अब हमें 2 को स्किप करना है और तीसरी में लेना है डबल क्रोशिया। 1 और 1 2, 2 को स्किप करना है, तीसरे में ऊपर चैन में नहीं डालना है। इस तीसरे रो में हमें इस तरह से डबल क्रोशिया बना देना है। 2 को स्किप करेंगे, तीसरे में इसमें डालना है, ऊपर चैन में नहीं। फिर एक चैन लेंगे, फिर डबल क्रोशिया इसी में बना देना है, बीच वाला रो में इस तरह से। देखिए जैसे 2 हमने यहाँ पे छोड़ा था, उसी तरह 2 इस लाइन इधर भी छोड़ेंगे। इस तरह से हमें फ्रंट वाला लेना, फ्रंट करना है इस तरह से, इस तरह से 1 2 छोड़ करके ये तीसरा इस तरह से उठाएंगे फंदा को, और इस तरह से डबल क्रोशिया इस तरह से बनाना है। इस तरह से फ्रंट पोस्ट बना करके फिर 2 स्किप करके इसमें हमें बीच में इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर एक चैन लेंगे, फिर एक बार उसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर 2 हमें छोड़नी है, 1 2, और फिर फ्रंट पोस्ट इस तरह से उठाना है और इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फ्रंट पोस्ट, फिर हमें 2 छोड़नी है और 2 के बाद फिर डबल क्रोशिया इस तरह से, एक चैन लेनी है। तो इसी तरह हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। 2 डबल क्रोशिया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर डबल क्रोशिया, एक चैन लेकर के इस तरह हमें पूरा रो देखिए कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। चैन लिए थे 3 चैन, उसमें हमें स्लीप स्टिच तीसरी चैन पे कर देना है। तीसरी चैन पे स्लीप स्टिच इस तरह से कर देंगे, हो गया हमारा जॉइंट। देखिए ये देखिए स्लीप स्टिच कर दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा
ये भी है और ये भी है, तो हम 3 डबल क्रोशिया 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद ये जो हमारा फ्रंट था, फ्रंट पे चेन लेंगे इस तरह से, इस तरह से। और ये जो हमारा वी है, डबल क्रोशिया जो लिए थे, इसमें हम होल में ही लेंगे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, फिर 1 चेन लेंगे, फिर इसी में 2 बार और डबल क्रोशिया लेंगे, 2 बार, टोटल हम 4 बार लेंगे। फिर जो हमारा फ्रंट चेन है उसे फ्रंट चेन ही लेंगे, देखिए इस तरह से, इस तरह से। और ये जो हमारा वी है, 2 डबल क्रोशिया लिए थे, वहाँ पे 1 और 1 और 2 और 1 चैन लेंगे, फिर इसी में 2 बार और डबल क्रोशिया लेंगे, 1 और 1 और ये। फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमारा फ्रंट पोस्ट आएगा, और जो डबल क्रोशिया ये वाला लिए थे वी जो बना हुआ है, इसमें हम 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1 2, फिर 1 चैन लेंगे, फिर 2 बार इसी में करेंगे। तो इस तरह करके हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। देखिए इस तरह से पूरा रो कंप्लीट करेंगे। फ्रंट चैन के ऊपर फ्रंट चैन ही लेंगे, ये है हमारा, और ये जो हमारा भी है इसमें डबल क्रोशिया 1 1 2 और 1 चैन लेंगे, फिर 2 बार इसी में लेंगे। इस तरह करके हम पूरा रो कंप्लीट करके आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए हमारा पूरा रो कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें हम 3 डबल क्रोशिया लिए हैं और यहाँ पे स्लीपर स्टिच कर देंगे। ये जो हम 3 चैन लिए थे, ये हमारा 4 डबल क्रोशिया हो जाएगा। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3 चैन लेंगे, 1 2 और ये 3, और हम ये जो हमारा फ्रंट चेन है इसे हम फ्रंट चेन ही बनाएंगे, फ्रंट पे फ्रंट ही बनाते जाएंगे। और इसमें ये जो फर्स्ट रो है इसमें हम फर्स्ट चेन है, इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से 1, और ये जो बीच वाला रो है इसमें जो 4 लिए थे, इसमें हम 1 और फिर 1 2, फिर 1 चैन लेंगे आगे की तरह ही, फिर इसमें डबल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे, 1 और ये 1 2 हो गया। जो इसको बगल में नेक्स्ट है ये, इसमें भी हम 1 चेन बना लेंगे, तो हमारा टोटल हो गया 6 चेन, 6। देखिए फिर से दिखाती हूँ, ये हमारा फ्रंट चेन, इस पर फ्रंट चेन ही जाएगा इस तरह से। और ये हमारा जो फर्स्ट है इसमें 1 डबल क्रोशिया, ये जो 2 2 करके 4 आगे बार बनाए थे, वो जो बीच में है उसमें 4 बार ही डालेंगे, 1 और ये 2 चैन लेंगे, फिर उसी में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और ये 1। और ये जो साइड वाला है, जो 4 बनाए थे, 1 आगे लिए, बीच में 4 ले लिए, फिर ये जो साइड में है इसमें 1 लेंगे इस तरह, और ये फ्रंट चेन में फ्रंट बनाएंगे। इस तरह से हम पूरा रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से कंप्लीट पूरा रो हो गया, कुछ इस तरह से बनते जाएगा। तो पहला रो में हमने 2 डबल क्रोशिया लिया था, 2, देखिए सेकंड में 4, 2 इधर 2 इधर, और थर्ड में 6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब फोर्थ राउंड में हम लोग 8 लेंगे। 8 किस तरह बनेगा, देखिए ये फ्रंट में तो फ्रंट ही बन जाएगा इस तरह से, ये बन गया। और ये जो फर्स्ट है, ये जो 6 लिए थे ये वाला, इसमें 1 हो गया डबल क्रोशिया, तो ये देखिए कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा। तो फर्स्ट में मैंने 2 डबल क्रोशिया लिया था, सेकंड में 4 और थर्ड में 6। अब भी हम 8 लेंगे, 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसे हमने स्टिच कर दिया है। अब क्या करेंगे, पहले तो फ्रंट रो में सिर्फ फ्रंट ही करेंगे इस तरह से। और देखिए 8 कैसे करेंगे डबल क्रोशिया, फर्स्ट चेन में, इसमें फर्स्ट में डालेंगे 1, हाँ, सेकंड में, इसके सेकंड में
2 और जो बीच में लेते थे 4 4, ये जो बीच है उसमें 1 4 ही बनाएंगे और फिर 1, ये हो गया 2, फिर एक चैन लेंगे, फिर इसी में डालेंगे 2 बार और डबल क्रोशिया करेंगे, 1 और 1, फिर उसके नेक्स्ट में ये हो गया, फिर उसके नेक्स्ट में, तो हमारा टोटल हो गया 8। देखिए फर्स्ट में एक लिए, सेकंड में एक लिए, बीच में जो है इसमें 4 बनाए, फिर जो 2 बचा उसमें 1 और 1, 8 हो गया टोटल हमारा। फ्रंट में फ्रंट वाला ही इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से, और यहाँ पे देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया 1, फिर नेक्स्ट में 1, जो बीच वाला है बीच में 4 बनाएंगे, 1 और 1, 2 बना लिए, फिर बीच में एक फंदा लेंगे, फिर 2 बनाएंगे, 1 और 1, ये हो गया। फिर उसके जो बगल वाला है डबल क्रोशिया उसमें 1, और फिर जो उसके बगल वाला है उसमें 1, फिर जो हमारा ये जो चैन है फ्रंट वाला, इसे फ्रंट वाला ही रखेंगे। तो टोटल हमारा कुछ इस तरह से बन के तैयार होगा। देखिए इस तरह से, तो कुछ इस तरह से डिजाइन बन के तैयार होंगे। अब जितना लंबा चाहिए आपको उतना लंबा आप बना सकते हैं। 2 4 6 8, अब 10 हो जाएगा, उसके बाद आप चाहिए तो 12, उससे भी लंबा चाहिए तो 14, इसी तरह आपका डिजाइन पूरा रो कंप्लीट करते जाइए। जितना लंबा चाहिए उतना लंबा आप रख सकते हैं। इस तरह से कुछ कंप्लीट हुआ। हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कान्हा जी छोटे ही हैं। इस तरह से, नहीं तो आप बाजू पे भी कर सकते हैं। इस तरह से गले पे मैं कर लूँगी, यही सेम स्टिच दूंगी। तो अब जैकेट बनाने के लिए